हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। लास्ट 2 वीडियोस में हमने लीफो और अपना फीफो मेथड कंप्लीट किया था और हमारे टोटल 4 मेथड्स हैं, लीफो, फीफो, सिंपल एवरेज और वेटेड। तो आज मैं आपको सिंपल एवरेज का एक सम करवाऊंगी और उसी स्टेटमेंट के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में वेटेड एवरेज भी लगाएंगे। ठीक है, हमारे 2 पिछली वीडियोस में ये टॉपिक कवर हो चुके हैं और हम ये करेंगे आज। ठीक है, ये सम की स्टेटमेंट है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो कि आपको प्रॉब्लम ना आए सॉल्विंग में। ठीक है, मैं आपके सामने यहीं पे करूँगी सम को सॉल्व। पहले हम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट। ठीक है, और हम मेथड कौन सा लगाने वाले हैं आज, सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, और आज हमारा जो ये मेथड है ना, इसमें हमें बेसिकली हम देखें तो हमें ये वाले कॉलम की, देखो ये वाले हमारे 3 कॉलम्स होते हैं ना, एक में होता है यूनिट, एक में रेट और एक में अमाउंट। यूनिट, रेट और अमाउंट। लीफो और फीफो में क्या होता है, बैलेंस में तीनों कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है, बट जो ये सिंपल एवरेज और वेटेड 2 मेथड्स हैं लास्ट वाले, इसमें हमें सिर्फ यूनिट और अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, इस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ के बाकी कॉलम्स के अकॉर्डिंग इस सम को सॉल्व करेंगे। मैं समझाऊंगी आपको इसको कैसे करते हैं। लीफो और फीफो का तो आपको उसके नेम से पता चल गया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, इसकी फर्स्ट एंट्री देखो, 2 जन की एंट्री है, फर्स्ट 2 तारीख को परचेज़ किए हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट 2 जन की एंट्री ऐसे ही आएगी। ठीक है, तो परचेज़ होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, रिसिप्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिसिप्ट। नोट नंबर हमारा जो हम लिखते हैं, ठीक है, 4000 यूनिट्स की उसने परचेज़ की है, 4 रुपये पर यूनिट, तो हम यहाँ लिखेंगे 4000 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा 16000 आ गया। हम इसमें से अब यह यूनिट और अमाउंट बैलेंस वाली साइड से हम लेके जाएंगे, क्योंकि ये वाला अमाउंट तो हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम 4000 एंड 16000 ऐसे इधर लेके जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट फिर हमारी परचेज़ की एंट्री है 20 डेट की। ठीक है, देन 20 जन को हम अगेन परचेज़ लिखेंगे, मतलब रिसिप्ट। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख नहीं रहे। देन ये 500 के साथ 5 पर यूनिट है, मतलब 2500। अब देखो, जो ये रिसिप्ट होता है ये बैलेंस में ऐड होता है, और जो ये इशू का अगर कोई अमाउंट आता है तो ये बैलेंस में से लेस होता है। अब हमारा यहाँ पे रेट तो है नहीं, जिसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो रेट की अलग से एंट्री डलेगी, अलग अलग है। ठीक है, तो हम बेसिक सी बात है, हम इसको इसमें ऐड करेंगे। 4000 प्लस 500 4500 और 16000 प्लस 2500। साथ में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने कैलसी पे। मेरा आया है 18500। 16000 में मैंने 2500 को ऐड किया है, मेरा ये आ गया, और 4000 में मैंने 500 को ऐड किया है। ठीक है, सेकेंड एंट्री है हमारी, देखो थर्ड एंट्री है हमारी 5 फेब की, और ये एंट्री हमारी कौन सी है, देखो इशू की। इशू की एंट्री पे हम पहले तो क्या लिखते हैं, रेक्विजिशन स्लिप नंबर। हम लिख देंगे यहाँ पे रेक्विजिशन स्लिप नंबर। हमने रेक्विजिशन स्लिप नंबर लिख दिया अब। ठीक है, उसके बाद ये हमारी एंट्री का अमाउंट के यूनिट्स कितने बोल रहा है, 2000 यूनिट्स, तो हम पहले यहाँ पे 2000 यूनिट्स डालेंगे। अब लीफो और फीफो में क्या करते थे हम, हमारे यहाँ पे रेट्स होते थे तो हम वो लेते थे, बट अब हमारा मेथड चेंज हो गया, हम सिंपल एवरेज मेथड पे आ गए। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो इससे पहले वाली हमारी रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट्स के जो रेट हैं इससे पहले वाले, देखो अब 2000 है, 4000 में से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ना, तो ऊपर वाले जो रेट्स हैं, जैसे इसका रेट है 4 और इसका रेट है 5। ठीक है, 4 और 5 है, हम करेंगे 4 प्लस 5। हमने टोटल कितने रिसिप्ट्स को ऐड किया, 2 प्लस डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, हमारा कितना रेट आया 4.5। तो 4.5 हमारा इशू का रेट हो गया 4.5। इसको अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है या नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है आई थिंक, ये देखो जो हमारी फर्स्ट इशू हो रही है 2000 यूनिट्स की, जो हम फर्स्ट इशू कर रहे हैं वो रेट कितने पे जा रही है, 4.5 पे। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा सा हिंट हो गया कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2000 मल्टीप्लाई 4.5, 2000 मल्टीप्लाई 4.5 किया, हमारा आया 9000
अब इधर वाली साइड हमने अपना रेट तो लेना नहीं है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा इशू होता है वो बैलेंस में से लेस होता है। तो हमारा ये 9000 आया है, ठीक है। अमाउंट इधर 9000 है, इधर अमाउंट हमारा 18500 है। अगर हम इसमें से माइनस करें, क्योंकि इशू माइनस होना है, तो हमारा बाकी बैलेंस का अमाउंट बचता है 9500, और 4500 में से अगर हम 2000 माइनस कर देते हैं तो हमारा बचता है 2500, ठीक है। ये वाला हमने नहीं लेना है रेट, आपको बार बार यही बता रही हूँ। और अगर कोई इशू का अमाउंट है तो वो माइनस होता जाएगा, और रिसिप्ट है तो वो ऐड होती जाएगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ट्विस्ट आएगा आगे जाके कि हम यूनिट्स लेते कैसे हैं। अब देखो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है 10 की फेब की, वो है परचेज़ की। 10 फेब की हमारी है रिसिप्ट की एंट्री। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, एक एक बार मैंने पूरा लिख दिया है, तो आप प्लीज़ देख लेना। अब हमारी रिसिप्ट के साथ आएगा नोट नंबर। ये एंट्री हमारी 6000 यूनिट्स की है और 6 पर यूनिट है, मतलब रिसिप्ट वाले कॉलम में आएगी। 6000 को 6 से किया 36000। गाइस, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है उन्हें इस वीडियो का कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने इसका बेसिक कवर किए हुए हैं। क्योंकि ये स्टार्टिंग हम सीधा ये हाथ नहीं लगा सकते मेथड को, हमें स्टार्टिंग में लिफो और फीफो समझना ज़रूरी है अगर हमें ये मेथड समझना है तो जो पहली बार इस वीडियो में आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि लिफो और फीफो पहले समझें, क्योंकि एग्ज़ाम में वो भी बहुत बार आता है। देखो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रही हूँ। 2019 में ये आया हुआ है, 2016 में फीफो का भी आया हुआ है। आपको मैं एक बार दिखा रही हूँ, ये देखो 16 में फीफो का आया हुआ है, ये देखो। फिर 17 में अगेन फीफो का आया हुआ है। तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले पिछले वाले टॉपिक्स अपने क्लियर करो, देन इसको देखो, तो आपको इजीली क्लियर होएगा कि मैं क्या करवा रही हूँ, ठीक है। तो हमारी ये जो हमने एंट्री डाली है रिसिप्ट की, अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा अमाउंट है इधर यूनिट्स का 6000 और उधर है 2500। हमने ऐड किया, हमारा 8500 आ रहा है, और यहाँ पे 9500 है, तो हम इसमें प्लस 36000 करेंगे, तो हमारा अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 45500। आप साथ में कैलकुलेशन कर लो, मैंने भी कैलकुलेटर रखा हुआ है साथ में, ठीक है। तो हमारी ये एंट्री होगी 10th फेब की। उसके बाद आ रही है हमारी 12th फेब की एंट्री। देखो इशू की है 4000 यूनिट। 12th फेब इशू को लिखते हैं हम रेक्विजिशन लिखते हैं हम इशू को। ये है हमारी एंट्री कितने यूनिट्स की, 4000 की। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ हमने 2000 इशू किए थे, 2000 हमने 4000 और 500 में से इशू किए थे, ठीक है। अब अगर हम इसमें से 2000 निकाल भी दें तो हमारे 2000 अभी भी इसमें यूनिट्स बचे हुए हैं ना, ठीक है। तो जब अब हमारे 2000 अगर हम इससे निकाल दें तो हमारे 2000 बचे हुए हैं। तो अब की बार हम ये तीनों रेट लेके इसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, क्योंकि टोटल 3 है हमारी। ये देखो मैं कर रही हूँ 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3। मेरा रेट कितना आया 5, तो मैं यहाँ पे रेट लिख दूँगी 5। और इसको डबल चेक करने के लिए मैं यहाँ पे हमारा जाऊँगी, जो हमारे 4000 यूनिट्स है उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है 5। आई होप क्लैरिटी हुई थोड़ी सी, ठीक है। अब हम ये 4000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 4000 × 5 क्या हमारा आया 16000, और 16000 में से हमने 45500 जो है, इसमें से 16000 को हमने माइनस कर दिया, तो हमारा यहाँ पे जो बैलेंस बचा कितना बचा 29500। और 85000 में से हमने 85000 में से अगर हम 4000 को माइनस करते हैं तो हमारा अमाउंट कितना बचा 4500, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके बाद 12th के बाद अब आती है हमारी 2 मार्च की एंट्री। इसमें भी हमारी एंट्री है इशू की, देखो 1000 यूनिट्स। अब हम पहले एंट्री डालते हैं 2 मार्च की, हमारी इशू की है तो ऑब्वियस हम रेक्विजिशन ही लिखेंगे। अब अमाउंट इसमें क्या है 1000 यूनिट्स, तो हम यहाँ पे पहले 1000 यूनिट्स लिखेंगे। अब देखो ट्विस्ट, 2000 इसमें से गए, ठीक है। अब 2000 इसमें एक्सपेक्ट बचे थे, उसके बाद अगली हमने 4000 की इशू कर दी, मतलब इसमें जो 2000 थे ख़त्म हो गए वो। अब 2000 एक्सेप्टने से 500 इसमें से इशू कर दिए, 1500 अभी भी इशू करने रहते जो हमने इसमें से किए। अब की बार जब हम इशू करेंगे तो इसका करेंगे 6 अकेला। अब 6 अकेले के एक ही है, तो इसके डिवाइड में हम रखेंगे 1, तो मतलब हमारा 6 के साथ नेक्स्ट टाइम इशू होएगा, नेक्स्ट टाइम 6 के साथ,
एक बार दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से देखो। जो 2000 पहले हमने इशू किए वो हमने एक्सेप्ट ले लो कि इसमें से कट कर दिए, तो कट कर दिए, इसमें 2000 फिर बच गए थे। फिर हमने जब इसका लिया तो हमने इन तीनों को ऐड किया, ठीक है, तीनों को ऐड किया जब हमने, तो इसमें से फिर हमारे 4000 थे, अब 2000 इसमें से तो ख़त्म हो गए। फिर हमने 500 इसमें से ले लिए, 500 इसमें से गए, 1500 इसमें से गए, ठीक है। अब इसमें हमारे 4500 तक करीब कुछ बचते हैं, जो बचते हैं उसमें से हम 1000 वाले इशू करेंगे। अब हम 1000 वाले करेंगे सिर्फ 6 के साथ इशू, ठीक है, क्योंकि ये वाले तो ऊपर ख़त्म हो गए ना दोनों, 4 और 5 रेट वाले। अब 6 रेट वाला अकेला अमाउंट बचता है, तो उसी के साथ इशू करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 6000। अब हमारा इसमें से ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये इशू की एंट्री है। 4500 में से 1000 गए, 3500 बचा यहाँ पे, ठीक है, और 29500 में से हमारे गए 6000, तो हमारे बच्चे 23500, ठीक है गाइस। हमें इसकी भी जांच कर लेते हैं। अगर हमारे 1000 वाले जो इशू हुए हैं वो देखो 6 रुपीज़ से इशू हुए हैं, आंसर गिवन होते हैं हमें। ओके गाइस, नेक्स्ट 2 मार्च के बाद हमारी एंट्री है 5 मार्च की, ये भी हमारी इशू की एंट्री है। तो इसमें भी हम रेक्विजिशन लिखेंगे अपना, जो हम लिखते आ रहे हैं आगे पहले से ही, अगर हम इशू करते हैं। तो अब ये इशू हो रही है 2000 की। अब देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, 2000 में से 2000 इसमें से गए, 2000 एक्सेप्ट बचे, 4000 में से 2000 ये गया ख़त्म, 500 इसमें से गया, 1500 6000 में से गए, पहले 6000 में से हमने 1500 गए, 4500 बचते थे इसमें, जिसमें से हमने 1000 इशू कर दिए। अभी भी इसी में एक्सपेक्ट बचते हैं 3500 हमारे पास, 6000 वाली रेट में ही 3500 बचते हैं, और उसमें से हम 2000 इशू कर सकते हैं, मतलब है ना। तो हम 2000 को भी 6 वाली रेट के साथ ही इशू करेंगे। 2000 को इशू करेंगे, 6 2 12,000, ठीक है। अब हम जैसे करते हैं इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 23,500 माइनस 12,000 किया, हमारा आ गया 11,500, और 3500 में से अगर हमने 2000 को माइनस किया तो हमारा आ गया 1500, ठीक है गाइस। ये एंट्री हुई हमारी 5 मार्च की। देन नेक्स्ट एंट्री है हमारी 15 मार्च की, जो है परचेज की, ठीक है। देखो 15 मार्च ये हमारी परचेज की है, तो हम रिसिप्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट देखो 4500 यूनिट्स है, 5.50 पर यूनिट है, 4500 यूनिट्स है और 5.50 पर रेट है हमारा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 4500 मल्टीप्लाई 5.50 यूनिट, 24750। अगेन चेक कर लेते हैं, अमाउंट बहुत बिग आई है, क्योंकि 4500 मल्टीप्लाई 5.50 24,750, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना होता है, बैलेंस में ऐड करना होता है, तो हम एग्जैक्ट वही करेंगे। 1500 यहाँ पे है प्लस 4500, पहले 1500 प्लस 4500 कितना आया 6000, 6000 हम यहाँ पे लिख देंगे। देन इधर है 11,500, देन प्लस 24,750, हम करेंगे 11,500 प्लस 24,750, हमने ऐड किया, हमारा कितना आया 36,250, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस में, ठीक है। अब हमारी ये भी एंट्री डल गई 15 मार्च की, ठीक है। अब हमारी लास्ट एंट्री देखो कौन सी है, 20 डेट की है, इशू है 3000 के। पहली तो हमारी 20 की एंट्री है, इशू की है, मतलब हम रेक्विजिशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3000 यूनिट्स की है अब एंट्री। यहाँ पे हमारे 3500 यूनिट्स बचे थे, जिसमें से हमने 2000 इशू किए थे। 3500 में से हमने 2000 इशू कर दिए थे, मतलब हमारे 15,100 इशू अभी भी इसमें से करने एक्सेप्ट है, मतलब अभी भी हम इसको ले सकते हैं। 1500 इसमें से ले लेंगे 15, क्योंकि 3000 टोटल इशू करने हैं। मतलब ये दो में अब 2 रेट ऐसे हैं जिनका अभी अमाउंट एक्सेप्ट यूनिट्स पड़े हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। पहला है 6, उसको ऐड किया, प्लस उसके बाद 5.50 है, उसको ऐड किया 5.50, 11.5 आ गया। अब हमने कितने टोटल लिए हैं, 2 रिसिप्ट्स लिए हैं, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 2, हमारा रेट आ गया 5.75, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 3000 यूनिट से, मल्टीप्लाई 3000 यूनिट्स आ गए हमारे 17250,
ठीक है। अब हमारे ये जो अमाउंट है इनको हम इसमें से माइनस करते हैं, तो हमारा यहाँ पे 36,250 है, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस किया मैंने 36250 किया, तो मेरा आया 19,000 टोटल इधर अमाउंट, और 6,000 में से मैंने 3,000 किया तो मेरा आया 3,000 अमाउंट। अब लास्ट वाली इशू है हमारी एंट्री, जो हम उसको चेक करने के लिए यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 5.75 और हमारा एग्जैक्ट आया है। ठीक है, अब हमारी सारी एंट्रीज़ यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ख़त्म हो चुकी है। देन हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के हमारे यूनिट्स आए हैं 3,000, जो ये लास्ट वाली एंट्री में अमाउंट बचा है, और ये हमारा टोटल अमाउंट आया है 19,000। ये हमारा आज का जो सिंपल एवरेज का आंसर है, ये देखो 3,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक आया है हमारा, 3,000 यूनिट्स और 15,000 रुपीज़ अमाउंट। ये मैंने आपको आज करवाया है सिंपल एवरेज मेथड। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं पर्सनली समझा दूंगी उसको। मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको कुछ भी इसमें देखना है तो। मोस्टली मैं इसको डीपीटी से ही करवा रही हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ही पेपर के लिए चाहिए, और ये इसके स्टेटमेंट की फ़ोटो अगर आपको लेनी है तो। ओके गाइस, देन नेक्स्ट वीडियो में इसी स्टेटमेंट को हम उठाएंगे। ठीक है, इसमें हमारा सिंपल और वेटेड दोनों बोल रखा है, तो इसमें आपको मैं अगली वीडियो में वेटेड समझाऊंगी कि वेटेड कैसे करना है और उसका आंसर कैसे आया। ठीक है।